नमस्कार। आज हम गणित के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। क्या इन्फिनिटी यानी अनंत असल में नंबर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सब ने कभी न कभी तो जरूर सोचा है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस सवाल पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि अगर हम गिनती करते जाएं तो आखिर में जिस सबसे बड़े नंबर पर हम पहुंचेंगे वही इन्फिनिटी है। पर क्या ये बात सच है? क्या अनंत बस एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है? इसका सीधा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला जवाब है नहीं। जी हाँ, अनंत कोई संख्या नहीं है और ये यकीनन सबसे बड़ी संख्या तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक नंबर नहीं है तो फिर आखिर है क्या? चलिए इसी क्यू को समझते हैं। अनंत को एक नंबर की तरह देखने के बजाय एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया की तरह देखना ज्यादा सही है। आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो अनंत असल में है क्या? देखिए, गणित में इन्फिनिटी एक आइडिया है। ये किसी चीज के कभी न खत्म होने की हालत को दिखाता है। मतलब ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसी दिशा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे नंबर्स जैसे 5 या 10 अरब, जो एक तय मात्रा, एक फिक्स्ड क्वांटिटी बताते हैं। उन्हें मापा जा सकता है, गिना जा सकता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है अनंत। ये अंतहीन होने के आइडिया को दिखाता है जिसे मापा नहीं जा सकता। ये नंबर लाइन पर कोई एक पॉइंट नहीं है बल्कि दोनों दिशाओं में हमेशा आगे और आगे बढ़ते रहने का कॉन्सेप्ट है। और जानते हैं, अनंत का जो बर्ताव है वो नंबरों से बहुत अलग होता है। इसके अपने ही नियम हैं जो इसे संख्याओं की दुनिया से एकदम अलग कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है, अनंत का कोई अंत नहीं होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी हो रही है। ये पहले से ही मुकम्मल है, ये बस है। और सबसे खास बात, ये उन रियल नंबर्स का हिस्सा नहीं है जिन्हें हम रोजमर्रा के मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब उस आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो बहुत बड़े बड़े नंबरों और इन्फिनिटी के बीच होती है। क्या कुछ नंबर इतने बड़े हो सकते हैं कि उन्हें इन्फिनिटी कह दिया जाए? मिसाल के तौर पर गूगल को लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है, एक के बाद 100 जीरो। इसे लिखना भी मुश्किल है, पर ये एक तय संख्या है, इसका एक अंत है। और अगर गूगल बड़ा लग रहा है तो जरा गूगल प्लेक्स के बारे में सोचिए। ये है एक के बाद गूगल 0। मतलब ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर इसे लिखना शुरू करें तो शायद पूरे ब्रह्मांड में भी जगह कम पड़ जाए। कमाल है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इतना बड़ा होने के बाद भी ये एक तयशुदा नंबर ही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि गूगल प्लेक्स इन्फिनिटी के करीब है या शायद वही इन्फिनिटी है? जवाब एक बार फिर नहीं है। ये बस बहुत बहुत बड़ी संख्याएं हैं। गूगल प्लेक्स में एक जोड़ा जा सकता है और हमें एक और बड़ा नंबर मिल जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी में एक नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो अगर अनंत कोई संख्या नहीं है तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स में कहाँ देखते हैं? असल में ये हमारे आसपास कई जगहों पर मौजूद है। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण तो हमारे सामने ही हैं। जैसे जब 2 को 3 से भाग देते हैं तो मिलता है 0.666, जिसमें 6 हमेशा के लिए दोहराया जाता है। ये इन्फिनिटी का ही एक रूप है। या फिर उस नंबर लाइन के बारे में सोचिए जो दोनों तरफ बिना रुके चलती ही रहती है। ज्योमेट्री में भी ये माना जाता है कि दो समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, या ये कह लें कि वो अनंत पर जाकर मिलती हैं। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। संख्याएं तो अनगिनत हो सकती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अनंत खुद उन संख्याओं में से एक नहीं है। ये उस अंतहीनता का नाम है, उसका कॉन्सेप्ट है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे छोड़ जाता है। अगर अनंत सिर्फ एक मैथमेटिकल आइडिया है तो क्या हमारे असली ब्रह्मांड में, जैसे समय में या स्पेस में, कुछ भी सच में अनंत है? ये एक ऐसा सवाल है जो गणित से आगे निकलकर फिलॉसफी और फिजिक्स तक जाता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?